दोस्तों कल एक वीडियो डालने के लिए मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि थोड़ा मैं कल काम पर गया था। इसके लिए मैं एक ही वीडियो बना पाया था, इसके लिए वही डाला हूँ। चलिए दोस्तों, उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अभी के लिए हम अपने नए एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जो को देखते हैं, जो डायरेक्ट सिगमुंड पे हमला कर देता है। तभी हम सिगमुंड को देखते हैं जो अपने इतने तेज़ी से हाथ चलाकर उस अटैक को रोक लेता है कि जो देख ही नहीं पाता, फिर भी जो रुकता नहीं है और सिगमुंड पे हमला करते रहता है। तभी हम देखते हैं सिगमुंड पीछे हट रहा होता है, तभी वो अपनी तलवार निकाल देता है। तभी जो कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें और क्या क्या पता है। तभी सिगमुंड कहता है कि तो यही इन्फिनाइट फ्लाइंग डैगर है, तुमने इसे कब निकाला? मैं तो देख ही नहीं पाया। तभी जो कहता है कि तो तुम्हें मेरे इस डैगर के बारे में पता है। तभी हम देखते वो अपने अंदर से रेड की निकालने लग जाता है। तभी हम देखते उसे एक खतरनाक लुक। तभी वो कहता है कि जब तुम्हें इतना सब कुछ पता है तो मुझे तुम्हें जिंदा छोड़ने की कोई वजह नहीं दिख रही। तभी अपने मन में सोचता है कि इसे मेरे बारे में कैसे बता सकता है। मैंने यहाँ पर किसी को भी अपने बारे में नहीं बताया था, ना ही कोई मेरे साथ यहाँ पर आया था कि कोई उससे कोई जानकारी निकाल सके। तो इस आदमी को कैसे पता कि मैं कौन हूँ? तभी वो कहता है कि अगर तुम्हारा इरादा मेरे लोगों को मुझे बंदी बनाकर इस्तेमाल करने का है तो तुम इसके बारे में भूल जाओ। तभी सिगमुंड मुस्कुराते हुए कहता है कि अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई नेगोशिएशन करने के हालात में हो? तभी उससे ये आदमी। तभी सिगमुंड कहता है कि मेरा कोई भी इरादा हाव संप्रदाय को चोट पहुँचाने का नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि बैकुन कबीला और हाव संप्रदाय एक अलायंस के रूप में जुड़ जाए। तभी जो कहता है ओह ऐसी बात है। तभी हम देखते हो वह मुस्कुराते हुए कहता है कि तो तुम्हारा भी इरादा हमारे सूचना नेटवर्क को कंट्रोल करने का है। तभी सिगमुंड कहता है कि अगर मैं यहाँ पर ना बोलता हूँ तो यह मैं झूठ बोल रहा हूँ। तभी मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमारे बीच में और कुछ बात करने के लिए कुछ बचा नहीं, मैं ये ऑफ़र रिफ्यूज़ करता हूँ। तभी सिगमुंड कहता है कि ओह ऐसी बात है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इसके आगे के कॉन्सिक्वेंसेस जानते हो। तभी जे उसकी तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है कि मैं जब से सिगमुंड पे आकर नज़र रख रहा हूँ तब से मैंने इसके बारे में दो चीज़ नोटिस की है। ये अपने लोगों के लिए इतना अच्छा है कि वो उनके लिए किसी से भी लड़ने के लिए पीछे नहीं हटेगा, पर जो इसके खिलाफ हो उसके लिए तो ये शैतान से भी हाथ मिलाने से पीछे नहीं हटेगा। मैं इसे दुश्मनी करके अपने हाव संप्रदाय को गिरने नहीं दे सकता। तभी सिगमुंड कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, मगर इसमें से बैकुन कबीले का फ़ायदा हो तो हाव संप्रदाय हमसे हाथ क्यों मिलाए? तो मैं तुम्हें बता दूँ, मेरे पास ये दो चीज़ें जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जो तुम्हें अभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली तो वो जानकारी जिसे तुम पाने के लिए यहाँ पर आए हो, हाव संप्रदाय के लोग कहाँ पर गायब हुए हैं। तभी जे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तभी वो अपने मन में सोचता है कि इसे बहुत सारी जानकारी पता है, क्या मैं इसे ख़त्म कर दूँ? तभी वो कहता है कि मैं तुम पे कैसे विश्वास कर लूँ कि तुम्हें इन सब के बारे में जानकारी है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तभी सिगमुंड कहता है कि तुम मेरी बात पे विश्वास करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते तुम्हारे पर दूसरी चीज़ वो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे हर किसी व्यक्ति को चाहिए, जिसके लिए तुम लोग सब साथ में हो, और वो है समाज में सर उठा के चलने की आज़ादी, जो तुम्हारे किसी भी लोगों के पास नहीं है। और दोस्तों, जिसने पहले का एपिसोड देखा उसे पता होगा क्यों, जिसे नहीं देखा उसे मैं बता दूं कि ये इसलिए क्योंकि उसके जब जितने भी लोग हैं ना, ज़्यादा चोर डाकू या लुटेरे हैं, इसके लिए उन्हें समाज में कहीं भी काम या कुछ भी नहीं मिल सकता। इसी के लिए वो लोगों ने एक गलत रास्ते को ही चुना है। तभी जे थोड़ा हेजिटेट करने लग जाता है। तभी वो कहता है कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूँ? तभी सिगमुंड कहता है कि जब बैकुन कबीले की शाखाएँ अलग अलग राज्यों में खुलेंगी तो वहाँ पर काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे, तो मैं उस चीज़ों के लिए तुम्हारे हाव कबीले के लोगों को वहाँ पर काम पे रखूँगा, जिससे उन्हें समाज में आने का मौका मिलेगा और उन्हें हम अच्छे से शिक्षित करेंगे और उन्हें वहाँ पर काम करने योग्य बनाएंगे। पर इसके बाद भी उन्हें अगर पसंद नहीं आए तो वो हाव कबीले में लौट सकते हैं, इससे मैं कभी उन्हें नहीं रोकने वाला। तभी जे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ तो अगर किसी को पता चल गया कि वो हाव संप्रदाय के हैं तो तुम्हारा पूरा जो बना बनाया बैकुन कबीले की इज्जत या शाखा है वो सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी एक बार में। तभी सिगमुंड मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम्हें उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? मैं उन लोगों को मौका नहीं देना चाहता जो थोड़ी सी ताकत पाने के बाद ग्रीडी हो जाते हैं। मैं उन लोगों को मौका देना ज़्यादा पसंद करूँगा जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आने की कोशिश की है। तभी हम देखते हैं वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अब मेरा ऑफ़र कैसा है? अब तुम्हें मुझे चुनने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी जे सिगमुंड का हाथ देखते हुए कहता है कि अगर आपको बैकुन कबीले की अगर शाखा खोलनी है तो आपको पहले जोंगियान जीतना होगा। तभी सिगमुंड कहता है कि चिंता मत करो, कुछ ही समय में जोंगियान मेरा होगा। तभी जे कहता है कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आपने मुझे कोई चारा नहीं दिया है, मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। तभी हम दूसरी जगह नर्तकियों को नृत्य करते हुए देखते हैं, जहाँ पर डुयुंग याका और चुएल सुए को जो एक दूसरे से बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर चुएल सुए अपने मन में सोचता है कि ये सच में चाटुकारिता में इसको तो अवार्ड देना चाहिए। सच में अगर मेरे काम का ना होता तो मैं इसे अभी तक मरवा चुका होता। तभी हम देखते वो डुयुंग याका चुएल सुए को और शराब पीने के लिए देते हुए कहता है सच में आप बहुत ज़्यादा बिजी होने लगे हैं, आजकल तो आप यहाँ पर आते ही नहीं है। तभी लीडर चुएल सुए कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो बस
थोड़ा काम में फंस गया था, इसी के लिए मैं यहाँ पर आ नहीं पा रहा था। तभी वो कहता है कि हाँ, मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ कि आप कितने ज़्यादा बिजी होंगे। और ये सब वह योंगयान के मंत्री कांग वाई सो को देखते हुए कहता है। तभी वो उनकी ओर वापस मुड़ते हुए कहता है, अरे मैं तो आपको बताना भूल गया कि जब मैं यहाँ पर आता है तो मैंने कुछ समाचार सुना। तभी वो पूछता है, किस तरह का समाचार? तभी सुअर कहता है कि सॉरी दोस्तों, क्या है, थोड़ा चेहरा देखकर मुझे सुअर की याद आ गई, इसी के लिए गलती से निकल गया, सॉरी। हाँ, तभी वो कहता है कि मैंने सुना है कि बैकुंठ कबीला भी इसमें शामिल हो रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि वो शामिल होने के योग्य हैं, क्योंकि शामिल होने की जो शर्तें वो उन्हें पूरा ही नहीं कर सकते। 2 ट्रांसजेंडर लेवल के व्यक्ति और 300 गोल्ड की पीसेज वो कहाँ पर हो सकता है उनके पास? हमें उन लोगों को पहले ही मना कर देना चाहिए। तभी हम लीडर चुआन सोए को देखते हैं, जो कहता है कि नहीं, उसे शामिल होने दे। तभी ये सुनने के बाद सुअर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो शराब अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि ये सच में देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। तभी हम देखते हैं वह मंत्री कांग वाई सो को बुलाता है। तभी वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी वह एक लेटर एक नौकर को देते हैं और कहता है कि जाओ और उसे दे दो। तभी हम देखते हैं वह लेटर कांग वाई सो को दे देते हैं। तभी कांग वाई सो उसे खोलकर पढ़ते हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं ऐसा नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं उनके चिल्लाने के कारण सभी औरतें बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। तुम इसका इस्तेमाल कर सभी लोगों को मारना चाहते हो जो तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें क्या लगता है मैं निर्दोषों को इस तरह से मरने दूंगा? तभी हम देखते हैं उनकी बातें सभी लोग सुन रहे होते हैं, पर कोई भी कुछ जवाब नहीं देता। तभी हम लीडर ट्वेल्व सोए को देखते हैं, जो कहता है कि हाँ तुम करोगे। तभी हम देखते हो क्रीपी से इस्तेमाल देते हुए कहता है कि क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। तभी हम देखते हो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वो कहता है कि क्या तुम्हें फैसला लेने मुश्किल हो रही है, तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तभी हम देखते हो वह उठकर उसके पास जाते हैं। तभी हम देखते हो उनके हाथ में एक टूटा हुआ जेट का टुकड़ा दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, पहला उन निर्दोषों की जान बचा लो, दूसरा या अपनी बेटी की जान बचा लो। तभी हम देखते हो वो पूरी तरीके से हार मान चुके होते हैं। तभी वो माफ़ी मांगते हैं। और ये भी दोस्तों हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अब हमें देखना है क्या सिनूर अपना जंग जीत पाएगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और दोस्तों चिंता मत करो, इस बार नेक्स्ट एपिसोड मैं आज ही डाल दूँगा।